नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिससे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो ये एक निष्क्रिय ग्रह बन जाता है, एक विफल ग्रह बन जाता है। यह एक सिद्धांत होता है। इसका कारण क्या है? बेसिकली कारण है तृतीय भाव का कारक होना और छठे भाव का कारक होना। तो इन दोनों भावों के कारक होकर जब यह मंगल द्वितीय स्थान में बढ़ जाता है तो निष्फल और विफल ग्रह हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल उच्च की अवस्था में स्थित है, उच्च राशि पर स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं उनकी वृद्धि कर देने वाला यह बन जाएगा। द्वितीय स्थान होता है धन का, ससुराल का और कुटुंब का। व्यक्ति के धन, ससुराल और कुटुंब बेहतर अवस्था में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। व्यक्ति की जो ससुराल होगी वह संपन्न होगी, व्यक्ति का जो स्वयं का परिवार होगा, जो कुटुंब होगा, वह भी एक प्रतिष्ठित परिवार को व्यक्ति बिलोंग करता है। और यहाँ पे व्यक्ति के धन की भी वृद्धि को यह दर्शाने वाला बनता है। व्यक्ति को बेसिकली अच्छा धन प्राप्त होता है, पेरेंटल मान लें या फिर अर्जित मान लें, जैसा भी होगा, लेकिन उसका धन की जो स्थिति होगी वह बेहतर स्थिति होती है। तो धन के सापेक्ष यदि देखें तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि उच्च का भी स्थित है तो विशेष रूप से धन की अधिकता को दिखा देने वाला होता है। पंचम भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो पंचम भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से दशम स्थान पर स्थित हो रहा है। जब कोई भी ग्रह अपने स्थान से दशम स्थान पर होता है तो उसका प्रदर्शन करने वाला बन जाता है, संबंधित भाव का प्रदर्शन करने वाला बन जाता है। पंचम होता है मान, प्रतिष्ठा और सम्मान का कारक भाव, पद का कारक भाव, प्रतिष्ठा का कारक भाव। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाला हुआ होता है, उनका प्रदर्शन करने वाला होता है। व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, वह व्यक्ति समाज को दिखाना चाहता है, दिखाता भी है। जितना वह होता है, जैसा वह होता है, उससे अधिक दिखाने का वह प्रयास करता है। तो अपनी प्रतिभा का, अपनी पोजीशन का, अपने डेजिग्नेशन का ऐसा व्यक्ति प्रदर्शन करने वाला होता है। अपनी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान का भी प्रदर्शन करने वाला होता है। और यहाँ पर व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त होती भी हैं, क्योंकि पंचम भाव इन सभी के कंटेंट्स को एब्जॉर्ब करने वाला होता है, इन कंटेंट्स को रखने वाला होता है। और जब वो उच्च का हो जाता है और अपने से दशम भाव में स्थित होकर उच्च का हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है, अच्छे उच्च पद पर कार्य करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दबकर कार्य नहीं करता है। यदि द्वादश भाव के सापेक्ष देखें तो यह मंगल अपने स्थान से तृतीय स्थान पर स्थित होता है। ऐसे में विदेशी धन अथवा विदेशी मुद्रा से व्यक्ति लाभ प्राप्त करने वाला हो जाता है। विदेशी कंपनी से भी लाभ प्राप्त करने वाला हो सकता है, किसी एमएनसी कंपनी में भी कार्य कर सकता है, विदेश में कार्य कर सकता है, विदेशियों के साथ कार्य कर सकता है, विदेशी मुद्रा के साथ कार्य कर सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो द्वादश भाव के सापेक्ष भी ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन रहा है। लेकिन देखिए, खर्चे और एक्सपेंसेस के भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के धन को खर्च करा देने वाला भी होता है। जैसे देखिए, हमने बात करी कि पैतृक रूप से व्यक्ति को धन प्राप्त हो सकता है, पेरेंटल व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह जो स्थिति दिखा रहा है डे बाई डे उसकी संपत्ति समाप्त होती है या उसमें से वह खर्च करता है। ऐसी स्थिति जनरेट हो सकती है, ऐसी क्रिएट हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए कि व्यक्ति को पेरेंटल कोई खेत प्राप्त हुआ वह, लेकिन उसको बेच के ना दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है, कुछ बेहतर इन्वेस्ट कर देता है। अगर बात करें तो व्यक्ति को उसको बेचने की आवश्यकता पड़ जाती है, या तो वह मजबूरी में बेचे या फिर उसको जानबूझकर बेचे या फिर परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं बेचने वाली। तो आवश्यक यह नहीं है कि अपनी पेरेंटल संपत्ति को वो कम करता है या नाश करता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं स्पॉइल तो कर ही देता है। यदि हम कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और छठे भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से द्वादश स्थान पर स्थित हो रहा है। तृतीय भाव होता है परिश्रम का, मेहनत का, पुरुषार्थ का और एफर्ट्स का। जब तृतीय भाव का कारक अपने स्थान से द्वादश और कुंडली के द्वितीय स्थान में पहुंच जाता है तो व्यक्ति को धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। अपनी ससुराल से, अपने कुटुंब से संबंधों को मेंटेन करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, कहीं ना कहीं खर्चा भी करना पड़ता है, कहीं कहीं हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं, तब जाकर वह अपने ससुराल से और अपने कुटुंब से बैलेंस कर पाता है।
यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें तो छठे भाव का कारक अपने स्थान से नवम स्थान पर स्थित हो रहा है, उच्च का होकर स्थित होता है। देखिए यदि हम बात करें रोग, ऋण और शत्रु के सापेक्ष बहुत नकारात्मक स्थिति हो जाती है। तभी हम बात कर रहे थे कि द्वितीय भाव का जो मंगल होता है वो निष्क्रिय ग्रह होता है, विफल ग्रह होता है। यहाँ पर रोग की वृद्धि करने वाला होता है, ऋण की वृद्धि करने वाला होता है और शत्रुओं की वृद्धि करने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। यदि हम दृष्टियों की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल पंचम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल अष्टम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल नवम भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी कि मंगल की जो चतुर्दृष्टि होती है वो सुख प्रदान करने वाली होती है और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। तो व्यक्ति के पंचम भाव मतलब संतान भाव को सुख प्रदान करने वाली होती है, संतान भाव को सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, पहली चीज। दूसरी बात, यह मंगल अपनी स्वयं की राशि को भी देख रहा है। उच्च का मंगल अपने स्वयं की राशि को देख रहा है, वह पंचम भाव में स्थित राशि को देख रहा है, तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ कराने के योग बना देता है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाती है, किसी रिश्तेदार से अचानक उसको प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाला ऐसा मंगल होता है, क्योंकि पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा सम्मान का भाव, डेजिग्नेशन का भाव, अचानक होने वाले लाभों का भाव। तो इस प्रकार का मंगल व्यक्ति को ये सभी चीज़ें प्रदान कर देता है। देखिए संतान का सुख भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति की जो संतान होती है वो प्रतिभाशाली संतान होती है। मंगल की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, अपनी नीच राशि पर स्थित अष्टम भाव पर पड़ती है, तो यह यहाँ पर नकारात्मक फल प्रदान करने वाली बन जाती है। हालांकि मंगल यहाँ पर शुभ है, लेकिन यहाँ पर सीधी दृष्टि पड़ रही है। सीधी का मतलब होता है जैसा मंगल है वैसी ही दृष्टि प्रदान कर रहा है, यथावत दृष्टि प्रदान कर रहा है। तो ऐसे में यह मंगल व्यक्ति के एक्सीडेंट कराने वाला भी हो जाता है, जीवन की हानि करने वाला भी हो जाता है। देखिए जीवन की हानि जैसा शब्द तो हम उपयोग नहीं करेंगे, हाँ एक्सीडेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि जीवन की हानि की यदि बात करते हैं तो बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की अवस्था तो नहीं लगती, इस प्रकार की स्थिति तो नहीं लगती, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कराने के योग्य बना देता है। मंगल की यहाँ से पूर्ण दृष्टि और अष्टम दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ती है तो भाग्य की हानि करने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। देखिए जैसे हमने बात करी थी अभी तृतीय भाव के सापेक्ष, तृतीय भाव का कारक जब द्वितीय भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति को मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से जब मंगल की विध्वंसकारी दृष्टि इट मीन्स की अष्टम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो भाग्य की हानि करने वाली बन जाती है। व्यक्ति को 28 साल की उम्र तक विशेष रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। 28 साल की उम्र के पश्चात व्यक्ति के संघर्ष कम हो सकते हैं, उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो इजी गोइंग हो सकती है। अथवा मंगल की महादशा अंतरदशा में भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति को प्रयास बहुत करने पड़े। यदि ओवरऑल हम बात करें तो ये दिखाई देता है कि व्यक्ति ग्रोथ करेगा, मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ करने के बाद उसको पॉजिटिव फल प्राप्त होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको उपायों की। देखिए मंगल यहाँ पर उच्च की अवस्था में स्थित है। धनु लग्न की जब हम बात करते हैं तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। मंगल के यहाँ पर पॉजिटिव गुण भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। देखिए क्योंकि द्वितीय भाव में स्थित मंगल है, उच्च का होकर मंगल स्थित हो रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति को लूज टॉकिंग करने वाला बना देता है, क्योंकि द्वितीय भाव होता है वाणी का कारक भाव और यहाँ पर मंगल जब स्थित हो जाता है तो जब वो बातें करता है तो ऐसा लगता है कि लड़ाई के मूड में है या फिर झगड़े वाली बात करने वाला होता है। तो यहाँ पर यह मंगल कुछ नकारात्मक फल प्रदान करने वाली स्थिति बना रहा है। देखिए मंगल के जब हम उपायों की बात करते हैं तो क्योंकि मंगल शुभ है तो ऐसा कोई उपाय नहीं करना है जिससे कि इसके इफेक्ट्स डाउन हो। तो आप मंगल सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार से शुरू करके रोज प्रतिदिन 43 डेज लगातार बंदरों को भुने हुए चने खिला सकते हैं, अथवा किसी ब्राह्मण से मंगल के जाप एवं हवन भी करा सकते हैं, जिससे कि इसकी जो अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है और सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है, इसके नकारात्मक फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो चीज़ें सरल होंगी, सहज होंगी और जीवन खुशहाल होगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करी धनु लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।